और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर फिलहाल आगे चल रहे हैं और 6 राउंड तक की गिनती हो चुकी है और बांकीपुर में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि अब आगे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए बांकीपुर का फाइनल नतीजा शाम तक साफ हो पाएगा। बीजेपी और प्रशांत किशोर में किसके सर ताज सजता है, ये देखने वाली बात होगी। और 8 राउंड की काउंटिंग अभी तक पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग की ओर से 8वें राउंड की गिनती के आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। प्रशांत किशोर का दबदबा अभी भी कायम है। पीके को 8वें राउंड तक 15,637 वोट मिले हैं और बीजेपी को 11,081 वोट अभी तक मिलने की बात सामने आ रही है और रेखा गुप्ता 2,991 मत अभी तक हासिल कर पाई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बांकीपुर को लेकर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? माहौल पीके के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं वो अभी से ही जीत का जश्न मना रहे हैं। दरअसल 8वें राउंड की जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है जी। और उसमें प्रशांत किशोर 4,556 वोटों से आगे चल रहे हैं जी। और प्रशांत किशोर अब इस बढ़त को अपनी जीत मान रहे हैं और पार्टी में बेहद उत्साह का माहौल है। पीके ने यहां तक बयान दे दिया है कि अब मैं यह सीट जीत चुका हूं, जबकि अभी बता दूं कि 8वें राउंड तक के ही नतीजे आए हैं जी। अभी 31 राउंड तक वोटिंग होनी है जी। तो फिलहाल पीके के कार्यकर्ता पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी 17 राउंड की गिनती बाकी है। ऐसे में क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या उम्मीद है, क्या उन्हें लग रहा है कि कोई उलटफेर होगा? 17 राउंड की गिनती जी मैं आपको बता दूं ये बाकी नहीं है। 8 राउंड की गिनती हो गई है, टोटल 31 राउंड होने हैं। जी जी जी। तो मतलब अभी 23 राउंड की गिनती 23 राउंड की गिनती जी। हाँ जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। बिल्कुल, अभी 23 राउंड की गिनती बाकी है और ऐसे में क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि क्या कोई उलटफेर होगा? हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि ये शुरुआती बढ़त है जी। और उनका कहना है कि जब लास्ट राउंड की गिनती चलेगी, मतलब 21 से 31वें राउंड में उन्हें उम्मीद है कि वो जीत लेंगे ये सीट, क्योंकि 21 से 31वें राउंड की जो गिनती होगी जी। उसमें उनका कहना है कि सबसे विधानसभा का सबसे बड़ा वोटर इलाका, मतलब कंकड़बाग क्षेत्र, पटना सिटी का जो सटा हुआ कुछ इलाका है, उस इलाके में उस इलाके के वोटों की गिनती होगी ईवीएम से। तो उनका ऐसा कहना है कि अभी ये शुरुआती है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम जीत जाएंगे। हालांकि ये बोल जरूर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें उदासी है। उदासी इस वजह से है कि गिनती के शुरुआत से लेके ही पीके, मतलब फर्स्ट राउंड से ही लगातार प्रशांत किशोर बढ़त अपनी बनाए हुए हैं और उनकी बढ़त जैसे जैसे राउंड समाप्त हो रहे हैं उनकी बढ़त काफी बढ़ती जा रही है। और बिल्कुल, जिस तरह से दोनों के बीच मुकाबला चल रहा है बीजेपी और पीके के बीच में, ऐसे में आरजेडी कहीं न कहीं पस्त दिखाई दे रही है और लगभग आंकड़े वही हैं। तो क्या माना जाए कि आरजेडी के वोट पूरी तरह से शिफ्ट हुए हैं? सिर्फ आरजेडी के वोट नहीं शिफ्ट हुए हैं, आरजेडी के तो वोटर ने अपने पीके को वोट दिया ही है, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है जी। बीजेपी के बहुत सारे वोटर पीके को भी वोट दिए हैं, तभी आज पीके लीड कर रहे हैं। अगर हम वोटों की बात करें तो अभी का जो 7वें राउंड 8वें राउंड तक अगर हम लोग देखते हैं जी, तो जितना नीरज सिन्हा को, मतलब बीजेपी को जितना वोट मिला है और आरजेडी के रेखा गुप्ता को जितने वोट मिले हैं, दोनों को अगर जोड़ भी दिया जाए तो इस दोनों को मिलाकर के भी प्रशांत किशोर लीड ले रहे हैं दोनों पे जी। वो अकेले इस दोनों से ज्यादा वोट अभी तक ले आए हैं। इसका मतलब है कि न सिर्फ बीजेपी, आरजेडी के भी वोटर ने प्रशांत किशोर को अपना मत दिया है। चलिए, तो फिलहाल देखा जाए आगे क्या होता है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि 21वें राउंड के बाद से परिस्थितियां बदलेंगी और वो लीड लेंगे। लेकिन मुकाबला दिलचस्प है, मुकाबला खड़ा है। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।